हाटा के काकराईवाड में हुए हत्याकांड का खुलासा, 4 आरोपियों को पकड़ा गया। मुख्य आरोपी सहित 2 पुलिस गिरफ्त से दूर। विगत 2 मई की रात हाटा थाना क्षेत्र के काकराईवाड में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक धर्मेंद्र सिंह की आंखों में मिर्ची डालकर चाकू से हत्या करने वाले सभी 6 आरोपी दमोह के निकले, जिन्होंने 2 मई की रात करीब 9 बजे हाटा पहुंचकर हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के परिजन द्वारा मुख्य आरोपी के रिश्तेदार महिला के साथ अनैतिक संबंध की परिकल्पना की आशंका को लेकर इस हत्याकांड को करने की वजह पुलिस के सामने आई है। हाटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी मोनू चक्रवर्ती निवासी दमोह की हाटा में रिश्तेदारी है। मोनू के रिश्तेदार की बुराई मृतक धर्मेंद्र सिंह लोधी से थी। मुख्य आरोपी मोनू ने अपने साथी नीरज मटका, प्रवेश यादव, इरफान, अमन रजक और विशाल रेकवार के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और 2 बाइकों से सभी 6 आरोपी हाटा पहुंचे और हत्याकांड को अंजाम देकर दमोह वापस भाग गए। हाटा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों, मुखबिर और साक्ष्यों के आधार पर 5 दिन में ही अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एक बाइक, चाकू और मोबाइल बरामद किया है। मुख्य आरोपी मोनू चक्रवर्ती और नीरज मटका की तलाश पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि 2 मई की रात करीब 9:30 बजे हाटा के काकराईवाड में करीब आधा दर्जन लोगों ने मृतक धर्मेंद्र सिंह की आंखों में मिर्ची डालकर उसके घर के सामने ही चाकू से हमला कर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई थी। पिछली 2 तारीख की रात में लगभग 9 बजे खचना नाके पर एक आंखों में मिर्ची डाल के हत्या का प्रयास कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। उस की जब सूचना प्राप्त हुई, सूचना के प्राप्त होने के बाद से ही हमारा पुलिस बल, संबंधित थाने के थाना प्रभारी और उनका स्टाफ सक्रिय हुए और उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने आंखों में मिर्ची डाल के हत्या करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्यपूर्ण कि वह व्यक्ति हत्या के प्रयास जिसको हम कह रहे हैं वो हत्या में परिवर्तित हुआ। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबलपुर जाके। इस तरह हम लोगों ने उस 307 के लिए 302 में परिवर्तित किया और अज्ञात व्यक्तियों की जिन्होंने आंखों में मिर्ची डाल के हत्या की थी। जब हम लोग इस तथ्य पे पहुंचे कि किसी न किसी कारण ऐसा किया गया है और सार्वजनिक रूप से हमें कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि उस हत्या का कारण एक अनैतिक संबंधों की परिकल्पना को लेके किया गया है। मतलब ऐसी केवल संभावना थी कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आरोपियों की पूछताछ के बाद जो चीज़ सामने आई है, 6 आरोपी दमोह के रहने वाले हैं। किसी इस अज्ञात कारण के कारण या जिसको हम परिकल्पना शब्द कह रहे हैं, उसकी धारणा को लेते हुए किसी व्यक्ति ने यह सोच बनाई कि इन्होंने ऐसा किया होगा। इस आधार पर उन व्यक्तियों के लिए बुलाया गया और यह घटना को अंजाम दिया। इस घटना को अंजाम देने में कुल 6 व्यक्ति शामिल हैं। जो मुख्य व्यक्ति है वो अभी हमारी पहुंच से दूर है। बाकी 4 आरोपियों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनके लिए पुलिस के समक्ष, उसके न्यायालय के समक्ष पेश किया है। एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तारी करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। हमारे थाना प्रभारी ने भी बताया कि उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी उसको न्यायालय नहीं भेजा, उससे पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद उसको न्यायालय भेजा जाएगा। इस अंधे हत्याकत का खुलासा करने में हमारे थाना प्रभारी और उनका स्टाफ ने सराहनीय काम किया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके साथ में आप हमारी इस माइक के सामने जितने पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं देने में बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, यह मात्र परिकल्पना है और परिकल्पना के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते तब तक यह कहना बेईमानी होगा कि किसी से अवैध संबंधों के कारण ऐसी हत्या हुई। ये प्लान किसने रचा? कौन है इसके? अब जब मुख्य आरोपी मोनू, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है, वो अभी हमारी पहुंच से दूर है। वो जब सामने आता है तब हमारे लिए पूरा जिसको हम कहते हैं पिक्चर सामने आएगी कि एक्चुअल घटना के पीछे कौन है।
सर 5 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे कुछ खुलासा हुआ है, पैसे लेकर हत्याकांड किया है, क्या वजह से? नहीं, पैसे लेके हत्या करने का कोई खबर सामने नहीं है, न ऐसा इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया है। ये आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं? दोस्त, सभी लोग दोस्त हैं, आपस में कोई रिश्तेदार नहीं है और एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण हम बात बता दें, ये 6 आरोपियों में से एक भी आरोपी ऐसा नहीं है जिसका पूर्व कोई रिकॉर्ड हो, मतलब वो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि क्या उनके दिमाग में बैठ गई अचानक कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। घटना कैसे की, घटना का बताएंगे? सीक्वेंस क्या था? घटना का सीक्वेंस ये है कि जो व्यक्ति दमोह से चला है, मोनू ही इन 5 लोगों को एकत्र किया है। अपना प्लान उसने ओपन ना करते हुए केवल इस बात को ओपन किया कि हमें किसी शादी में शामिल होना है। यहाँ पे उस शादी में शामिल करने के उद्देश्य से अपने मित्रों को यहाँ पर लेकर आया और उनमें से केवल मोनू को यह बात मालूम थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अन्य किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम था उस समय तक, जब तक वो घटनास्थल पर पहुँचे नहीं। जब घटनास्थल पर पहुँचे हैं तब उनमें से एक व्यक्ति जिसने चाकू चलाया, एक्चुअल वो रजक, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि जब आंखों में मिर्ची, यादव ने आंखों में मिर्ची डाली तो मैंने उसको चाकू मारा है।